Hello students, myself Shweta Bagrawat. स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 बुक एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 6 विषय हिंदी पार्ट 1 मत बांटो इंसान कविता। ये बुक एक्सरसाइज बच्चों आप बुक में ही लिखें और पेंसिल का प्रयोग करें। बुक में लिखते समय पेन का प्रयोग नहीं करें। हमारा जो पहला पार्ट है, इसका पहला क्वेश्चन जो बुक में लिखना है वह बुक में संकेत पद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प में राइट का चिन्ह लगाइए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर से हर दीपक मजबूर है। इस पैरा में ये दो क्वेश्चन जो बताए क और ख, ये पैरे से लिए गया है। ये पेज नंबर 9 पर है। क मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने किसको बांट लिया है? भगवान को, व्यक्ति को, माता पिता को। किसको बांट लिया है? भगवान को। तो आप पेंसिल से टिक लगाइए। महलों में कौन बंदी है? सागर, मंजिल, उजियाला। महलों में कौन बंदी है? तो उजियाला। उजियाला पे टिक लगाना है। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दों का शुद्ध रूप। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, उल्टा अर्थ बता रहा है ना, अच्छा का बुरा, तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द में राइट का निशान लगाइए। इधर मानव का, यहाँ मानव शब्द गया है और यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए। इसमें से मानव का विलोम कौन सा है? मानव का विलोम है इंसान, दानव, मनुष्य। विलोम क्या होगा? मानव का दानव, तो दानव पे टिक। बंधन, बंधन का विलोम बंदी, परतंत्र, मुक्ति, तो बंधन का विलोम होगा मुक्ति। बंधन का विलोम मुक्ति। प्यार, प्यार का विलोम नफरत, प्रेम, उत्साह, तो प्यार का विलोम है नफरत। अंधकार, अंधकार बच्चों, अंधकार का विलोम रात, प्रकाश, अंधेरा। क्या होगा? अंधकार का विलोम प्रकाश। प्रकाश पर टिक लगाना है। एकता, एकता का विलोम झूठ, समूह, अनेकता। एकता का क्या होगा? अनेकता। अनेकता पर टिक लगाइए पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर भाषा ज्ञान का सेकंड क्वेश्चन है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, सूर्य, सूरज, दिनकर। और सूर्य, सूरज, ये क्या है? समान अर्थ बताने वाले एक तरह से शब्द हैं। सूर्य, सूरज, दिनकर। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ एक बॉक्स दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और यहाँ शब्द भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ से हम बॉक्स में से देखेंगे परमेश्वर और ईश्वर, यानी कि परमेश्वर, ईश्वर। राह, राह का पर्यायवाची शब्द रास्ता और मार्ग, रास्ता, मार्ग। धरा, धरा का क्या होगा? धरती और भूमि। मजबूर, मजबूर का पर्यायवाची होगा असहाय और विवश, असहाय, विवश। समाचार का खबर और संदेशा को बॉक्स में दिए गए, वहाँ से ढूंढकर आपको इधर लिखना है। दिए गए वाक्यों में अशुद्ध शब्दों को रेखांकित करके उनके शुद्ध रूप लिखिए। जी यहाँ वाक्य दिए गए हैं, कुछ वाक्य आपको यहाँ दिए गए हैं। जो भी इस वाक्य में शुद्ध अशुद्ध शब्द है उसको रेखांकित करना। जैसे पहला वाक्य हमारा, धरती को बांट
लिया है, तो बाट तो होता है हमारा 1 किलो का बाट, वो बोलते हैं ना तराजू, उसमें बाट होते हैं ना, वो बाट। तो यहाँ धरती को बाट लिया है तो बाट, तो इसमें बाट गलत लिखा है, तो हम इसका शुद्ध करके यहाँ लिखेंगे दूसरी तरफ। धरती को बाट लिया है, जहाँ बाल लिखकर फिर चंद्र बिंदु आ गया, तो बाट लिया है, बिटवीन, बाट लिया है। अगला वाक्य है जब मंजिल दूर है, अभी मंजिल दूर है, तो अभी मंजिल, मंजिल में क्या है, ज में जो बड़ी की मात्रा लग रही, छोटी की मात्रा, तो यहाँ पर शुद्ध करके लिखा गया है अभी मंजिल दूर है। सूरज का संदेशा नहीं मिला, जो संदेशा गलत शब्द है, इसको रेखांकित किया गया है। और संदेशा, ये श कौन सा आएगा इधर, श षटकोण का दिया गया है, इधर श सलगम वाला श आएगा। हर दीपक मजबूर है, हर दीपक मजबूर है, मजबूर में ब में जो ऊ की मात्रा लगी, छोटे ऊ की इधर क्या आएगी, बड़े ऊ की मात्रा, इसलिए ये मजबूर गलत लिखा है, तो हम यहाँ सही लिखेंगे हर दीपक मजबूर है, मजबूर में बड़े ऊ की मात्रा। रेगिस्तान जलता है, रेगिस्तान जलता है, तो रेगिस्तान गलत लिखा है, तो रेगिस्तान को आप सही लिखिए। रे जो ग में काय की मात्रा लग रही है, बड़े ई की, तो छोटे ई की मात्रा आधा स आएगा, पूरा स न आकर आधा स तान, रेगिस्तान जलता है। चट्टान को प्यार का जल देना है, चट्टान, यहाँ जो 2 ट दिखे गए हैं, चट्टान गलत लिखा है, क्योंकि आधा ट आएगा, तो यहाँ हलंत नहीं लगा है, तो हमने पूरा चट्टान गलत लिखा है, तो यहाँ पर हमने शुद्ध करके चट्टान, पहला ट आधा आएगा, उसके नीचे हलंत लगा दिया। जब कोई शब्द आधा लिखते हैं जो, तो उसके नीचे हलंत लगा दिया तो वो आधा हो जाता है। चट्टान को प्यार का जल देना है, इस प्रकार से। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर का बुक एक्सरसाइज हो चुकी है, हम सेकंड चैप्टर का बुक एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। अन्याय का विरोध, विदेशी कथा, सेकंड चैप्टर है हमारे हिंदी बुक का। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प में राइट का चिन्ह लगाइए। यह संकेत उन लोगों ने तुम्हें देश सदैव याद रखना जूलिया, ये पैरा में से ये 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं। किसने किसके साथ क्रूर मजाक किया, बच्चों किसने, क्वेश्चन है हमारा किसने किसके साथ क्रूर मजाक किया, तो लेखक ने जूलिया के साथ, जूलिया ने लेखक के साथ, मालकिन ने जूलिया के साथ। किसने क्रूर मजाक किया था, लेखक ने जूलिया के साथ, तो इस पर टिक लगाएंगे। लेखक ने जूलिया के लिए कितने रुबेल रखे थे, 50 रुबेल, 80 रुबेल, 100 रुबेल, कितने रुबेल, 80 रुबेल, तो 80 रुबेल पर टिक लगाया। कैसे लोगों के लिए संसार में कोई जगह नहीं है, दब्बू और बोधे, मेहनती, शिक्षित। कैसे लोगों के लिए, दब्बू और बोधे लोगों के लिए संसार में जगह नहीं है। भाषा ज्ञान से संज्ञा, संज्ञा के भेद, मुहावरे। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, लड़का, हंसी। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखिए। यहाँ 2 लाइनें दी गई हैं, इसमें जो भी संज्ञा शब्द आ रहे हैं उसको रेखांकित करके और नीचे लिखना भी है। जैसे एक जूलिया थी, वह कोलिया और वानिया की गवर्नेंस थी, उसके मालिक अपनी डायरी में सब कुछ लिखते थे। जब मालिक क्रोधित होकर बोलते तो जूलिया घबराहट में कुछ नहीं बोल पाती थी। एक बार जूलिया से प्लेट और प्याली भी टूट गई थी। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द, जैसे जूलिया प्राणी, यहाँ बताया संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी का जब नाम आ रहा है, तो जूलिया, कोलिया, वानिया, जूलिया, कोलिया, वानिया, तो ये क्या है, यह संज्ञा शब्द है, तो हमने इसको रेखांकित किया है। गवर्नेंस, यहाँ पर गवर्नेंस भी है, ये गवर्नेंस के जातिवाचक। मालिक, मालिक भी जातिवाचक। डायरी, किसी वस्तु का नाम आ गया ना, तो डायरी, और मालिक तो आपने लिख ही लिया एक बार, तो वहाँ क्रोधित,
क्रोधित कैसी है, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी है, भाववाचक। जब भाव, हंसी खुशी, ये क्रोध होना, ये सब हमारे भाव है। घबराहट, घबराहट भी कैसी संज्ञा में आता है, भाववाचक संज्ञा में। प्याली, ये वस्तु है, प्याली प्लेट, तो ये भी संज्ञा में आ रहा, तो हमने यहाँ सब लिख लिया। जूलिया, कोलियाँ, वानिया, गवर्नेंस, मालिक, डायरी, क्रोधित, घबराहट, प्याली, प्लेट। आपको भी अपनी बुक में लिखना है। संज्ञा के 3 भेद। बच्चों संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार की संज्ञा होती है, 3 प्रकार के भेद होते हैं उसके। व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम, जैसे विराट कोहली, दिल्ली, भारतीय नाम। और व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो विराट कोहली, दिल्ली और भारत। जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे दादा दादी, जानवर, देश। दादा दादी, अगर दादा दादी के आगे नाम आ जाता, या सुनीता दादी या ममता दादा, इस तरीके से, और जानवर या शेर, तो वो व्यक्तिवाचक में चले जाता। लेकिन जानवर आ रहा तो संपूर्ण जाति का बोध, तो सारे प्रकार के जानवरों की बात हो रही। देश, सब सारे देशों की बात हो रही। एक किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया जा रहा है, इधर एक देश का नाम नहीं लिया जा रहा, सारे देशों की बात हो रही। जैसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक में भारत की बात हो रही थी, तो यहाँ देश बोल रहे, तो सारे संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के गुण, दोष, भाव, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द, जैसे बुढ़ापा, बचपन, हरियाली, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। बुढ़ापा, उसके भाव है बुढ़ापा, बचपन, हरियाली, इस प्रकार से। घबराहट भी आया था अपने, तो ये सब क्या, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के गुण व दोष, किसी व्यक्ति के गुण दोष बता रहे हैं, तो बुढ़ापा उसका। अवस्था का बोध, तो बुढ़ापा, बचपन या अवस्था। हरियाली, उसके गुण बता रहे, हरियाली है कि सूखा है, इस तरीके से गुण दोष। जब दोष भी आएंगे वहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। दिए गए संज्ञा शब्दों के भेद में राइट का चिन्ह लगाइए। जो कौन सी, मालकिन, कैसी मालकिन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा। मालकिन, सारी मालकिनों के बारे में किसी एक पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। मनुष्यता, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता कैसी है, व्यक्तिवाचक न होकर भाववाचक है। किसी जाति का बोध कराने वाले, तो वो भाववाचक में आ गया, भाववाचक पर टिक लगाइए। बच्चे, जातिवाचक, सारे बच्चों की बातें हो रही। व्यक्तिवाचक में किसी एक अगर बच्चे का नाम आता तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ बच्चे आ रहा मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए, पूरे बच्चों के लिए, सारे संपूर्ण जाति की बात हो रही है, तो सारे बच्चों की बात हो रही, तो जातिवाचक संज्ञा पे टिक होगा। जूलिया, व्यक्तिवाचक, जूलिया एक लड़की का नाम आ गया इधर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति नहीं, पूरे जातियों के बारे में नहीं हो रही, व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, अकेले व्यक्ति के, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रसन्नता, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, तो भाववाचक, किसी का गुण दोष है ना बताने के लिए, तो भाववाचक संज्ञा। प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, इस पर टिक लगाइए। खट्टास से खट्टास, अपनापन, अपना से अपनापन। यहाँ खट्टास और अपनापन भाववाचक संज्ञा है। खट्टास और अपनापन भाववाचक संज्ञा है, जो क्रमशः खट्टा और अपनापन शब्द से बनी है। आप कोष्ठक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करके खाली जगह भरिए। इसमें जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, अच्छा से भाववाचक संज्ञा में क्या बनेगा, अच्छाई। चढ़ना से चढ़ाई, कठोर से कठोरता, सरल से सरलता, लापरवाह से लापरवाही। तो फिर इन द ब्लैंक्स दिए गए अन्याय मत सहो, तो अच्छाई, अच्छाई के लिए अन्याय मत सहो। अच्छा लिखा तो भाववाचक संज्ञा में क्या परिवर्तन होगा, अच्छाई। कोलियाँ पेड़ पर चढ़ना से चढ़ाई करने लगा। कोलियाँ चढ़ना से क्या बनेगा, चढ़ाई करने लगा।
पहले मालिक ने जूलिया से डैश से बोला, कठोर से कठोरता, कठोरता से बोला। मालिक ने जूलिया को बड़ी सरलता से समझाया, मालिक ने जूलिया को बड़ी सरलता से समझाया। जूलिया की लापरवाही के कारण कोलिया पेड़ पर चढ़ गया। लापरवाही, लापरवाह के से भाववाचक संज्ञा में क्या, लापरवाही। आप इस प्रकार से अपने बुक में फिल इन द ब्लैंक्स लिखिए। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। और यहाँ 2 मुहावरे दिए गए हैं, चेहरा पीला पड़ना और आँख बबूला होना। इसका अर्थ है भयभीत होना। चेहरा पीला पड़ना भयभीत होना, आँख बबूला होना क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग करेंगे। मालिक के क्रोध करने पर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। आँख बबूला होना क्रोधित होना। जूलिया के धन्यवाद कहने पर मालिक आँख बबूले हो गए। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अपने बुक में लिखिए और पेंसिल से लिखिए। और आपके ये पीटी में जो बुक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है और लेखक परिचय है और पाठ का सारांश है और बीच में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और विराम चिन्ह इनका अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो क्वेश्चन आंसर मैंने दिए गए PDF में, तो आपको अपनी कॉपी में लिखिए और हैंड राइटिंग, मात्राओं का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो चैप्टर का नाम, पहला पाठ, पाठ का नाम, लेखक का नाम और फिर शब्द बताएंगे। फिर सोचिए, बताइए, क्वेश्चन आंसर आएगा। उसके बाद अति लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर पाठ से आगे के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आप इसको तो आप लिखिए इसको अपनी कॉपी में, पहला चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर और ग्रामर पोर्शन को आप अपनी कॉपी का, फेयर कॉपी का, जिस कॉपी में आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बुक के, तो वह उसी कॉपी में आपकी बड़ी कॉपी बनी होगी, उसका पार्टीशन कर उसका आधा भाग करके आधे हिस्से में आप क्वेश्चन आंसर लिखिए और आधे हिस्से में ग्रामर लिखिए और इनको अच्छे से तैयारी करिए एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।